नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी। यानी डिटेल में हम सभी विधियों को जानेंगे, पूरी तरीके से पेडागोजी के क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। जिस तरीके से आपने मनोविज्ञान के क्वेश्चंस में विधियों को पढ़ा है, लगभग मिलता जुलता रूप यहां पर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि टॉप 10 क्वेश्चंस नहीं है, ये टॉप 10 विधियां हैं, जिसमें हर एक विधि 10 मिनट के अंदर हम पूरा चैप्टर का चैप्टर ही नहीं, आपकी हर पेडागोजी सेक्शन कवर हो जाएगा। जिसमें हम 10 विधियों की बात करें, विश्लेषण विधि क्या है, संश्लेषण विधि क्या है, आगमन निगमन विधि गणित के मेथड से क्या है, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि की बात करें यानी ह्यूरिस्टिक विधि की बात करें, या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि, प्रयोजना विधि, व्याख्यान और खेल विधि, इन सभी को कुछ चंद मिनटों के अंदर आपके माइंड में सेट करने की कोशिश करेंगे। सारी प्रॉब्लम्स आने वाले कुछ मिनटों में खत्म हो जाने वाली है। चलिए पहला हम यहां पर जानेंगे कि विश्लेषण विधि क्या होता है, एनालिटिक जो है मेथड क्या होता है। तो याद रखिएगा, विश्लेषण विधि क्या होता है, जब हम किसी चीज की बात करें, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आपकी कोई भी समस्या हो, यानी अगर मोबाइल खरीदने जा रहे हो तो आप क्या देखते हो, उसमें आप सभी चीजों को देखते हो कि इसका टच कैसे काम करता है, इसका जो है बैटरी कितना है। मतलब कहने का भी मेरा यह है कि ऐसी विधि को हम विश्लेषण विधि कहते हैं जिसमें समस्या को टुकड़ों में बांटकर समाधान किया जाए। यानी एक ऐसी समस्या है, ये पूरी समस्या है, और इसको छोटे छोटे वंडल में हमने बांटकर समाधान किया, वो हमारी विश्लेषण विधि है। अब सुनिएगा, यहां पर जो विधि है क्वेश्चन में ये आता है कि ये बता दीजिएगा कि अज्ञात से ज्ञात की ओर कौन सी विधि है, तो वो होगी विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि की यहां पर एक थ्योरी आपको याद रखना है कि एक ऐसी विधि है जो हमें पहले चीजें ज्ञात नहीं होती हैं, फिर बाद में हम ज्ञात की तरफ चलते हैं। या हमसे कहे जटिल से सरल की तरफ कौन सी विधि है, तो विश्लेषण है। या हमसे कहे अज्ञात से ज्ञात की तरफ हम जाते हैं, वो विधि कौन सी, विश्लेषण है। और अगर हमसे तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछे कि संश्लेषण विधि का उल्टा क्या है, तो विश्लेषण विधि होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है। अब यार, अगर आपको पता होगा कि त्रिभुज क्या है, ट्रायंगल के जो नियम्स क्या है, ट्रायंगल के जो कोण होते हैं उनका मान कितना होता है, तो उसमें तो डायरेक्ट आपसे कह रहा है सिद्ध करें। मतलब अगर आपको यहां पर पता नहीं है और जाना कहां पर है, जो पता है, सिंपल सी बात समझ रहे ना, सिद्ध करना है। अब क्वेश्चन में एक और पॉइंट हमने ऐड किया है कि इसका प्रयोग रेखा गणित प्रमेय को सिद्ध करने के लिए होता है। क्वेश्चन में कई बार आया है कि गणित पेडागोजी में ऐसी विधि कौन सी है जिसका हम प्रयोग रेखा गणित के रूप में करते हैं, वो है विश्लेषण विधि। क्लियर? इसके गुण क्या होते हैं? स्वयं समस्या का समाधान करने और हल खोजने पर बल देता है। यह मनोविज्ञान विधि है जो बालक में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। भैया, स्वयं समस्या का समाधान कैसे होगा, जब बच्चे से तुम कह ही रहे हो कि स्वयं को भैया सिद्ध करना है कि ट्रायंगल के जो इतने इतने डॉट डॉट एरिया है या नहीं है, या सिद्ध करना है RHS बराबर LHS होता है या नहीं होता है, या सिद्ध करना है 2 + 2 = 4 होते हैं या नहीं होते हैं। तो मतलब क्या होगा कि बच्चा स्वयं ही करेगा ना। लास्ट पॉइंट है कि खोज करने की क्षमता और अन्वेषण क्षमता का विकास होता है। क्षमता की बात करें, खोज करने को ही हम अन्वेषण कहते हैं, ह्यूरिस्टिक कहते हैं। आंसर सारे क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए, हमने अभी देखा कि विश्लेषण विधि अज्ञात से ज्ञात की तरफ, जटिल से सरल की तरफ, और संश्लेषण की उल्टी होती है। और क्या है विश्लेषण में, टुकड़ों में इसको समस्या में हम समाधान करते हैं। ये विश्लेषण विधि का अभी मैप था आपके ऊपर, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अब संश्लेषण विधि पूरा उल्टा है। अब समझ लो, आपको याद करने की जरूरत नहीं। संश्लेषण विधि में क्या है, संश्लेषण विधि में उसमें अज्ञात से ज्ञात था, इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं। इसमें छोटे छोटे खंडों से प्राप्त जानकारी को जोड़ दिया जाता है। मतलब उसमें हम एक खंड को हम अलग अलग खंड में डिवाइड करते थे, इसको हम अनेक खंडों को मिलाकर हम एक खंड बना देते हैं। उल्टा है या नहीं? क्योंकि यार समझना यह बहुत जरूरी है कि संश्लेषण की उल्टी
विधि कौन सी है? विश्लेषण। विश्लेषण की विधि उल्टी कौन सी है? संश्लेषण। तो आपको याद रखना है कि जब हम सिंथेसिस मेथड पढ़ते हैं वो दोस्तों अज्ञात से ज्ञात की ओर न चलकर ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है और छोटे छोटे खंडों को जोड़कर एक बड़ा खंड, एक बड़ी समस्या बना दी जाती है। चलिए ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें a बराबर b होता है, ये ज्ञात है, b बराबर अगर c है ये ज्ञात है, लेकिन अगर हम a बराबर c कहें जो हमें चीजें ज्ञात से अज्ञात की तरफ ले जा रही हैं वो दोस्तों क्या है? संश्लेषण विधि है। याद रखना है जो चीजें जैसे हमें 1 2 3 4 5 6 10 तक गिनती आती हैं, फिर मुझे नहीं आती हैं तो मैं 11 से लेकर 20 तक मैं याद करूंगा। तो मतलब क्या है? 10 से 20 तक जाने में हमें ज्ञात की बात करें तो 10 तक याद थी और आगे की बात करें अज्ञात है तो 20 तक याद हो जाएं। तो समझ लो यह संश्लेषण विधि है। अब हम करेंगे आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड की बात करेंगे। चलिए, तो सारे पॉइंट क्लियर हुए, यानी ज्ञात से अज्ञात, अज्ञात से ज्ञात कौन है, ये सारी चीजें आपने देखा। संश्लेषण का उल्टा कौन है? विश्लेषण का उल्टा कौन है? आगमन विधि को कहते हैं इंडक्टिव मेथड कहते हैं, जो आपने मनोविज्ञान में पढ़ के रखा है यही आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि इस विधि में पहले छात्रों के सामने उदाहरण रखे जाते हैं, यानी क्वेश्चन में आता है कि एग्जाम्पल टू रूल कौन चलती है, तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड चलता है। आप याद रखिएगा जी, जहां पर सबसे पहले एग्जाम्पल रखे जाएं और बाद में नियम रखे जाएं तो याद रखना है कि भैया वह नियम कौन सा होगा, वह विधि कौन सी होगी, मेथड कौन सा होगा? इंडक्टिव या आगमन विधि होगा। जैसे जैसे आप एक कक्षा में बैठे हो और आप अपने टीचर के काल को याद करिए। जब आप कक्षा 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो आपके सामने क्या आता था समस्या? आपके सामने समस्या ये आती थी कि वहां पर आपको पहले नियम लिखा दिया जाता था और बाद में कह दिया जाता था कि ओम का नियम ये है या कोई परिभाषा ये है और उसका एग्जाम्पल बाद में दे दिया जाता था, है ना। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पहले उदाहरण दिया जाता है और फिर इसी से क्या, इसी से आप नियम निकालिएगा तो दोस्तों क्या होगा? आगमन विधि होगा। इसमें से 3 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि है, यानी विशिष्ट से हम सामान्य की ओर चलें। अज्ञात से ज्ञात की ओर हम चलेंगे तो वो कौन सी विधि है? वो कौन सी है? वो आगमन विधि है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चलेंगे तो वो कौन सी है? वो भी हमारी आगमन विधि है। मेरी बात समझ रहे ना। विशिष्ट से सामान्य, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ अच्छी चीजों से सामान्य की तरफ, जो ज्ञात है उसकी अज्ञात की तरफ, जो स्थूल है यानी जो बड़ी है और उसके छोटी की तरफ, यानी बड़ी चीजों से हम छोटी की तरफ चलें, ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलें, विशिष्ट से कोई एक से हम सामान्य की तरफ चलें, यानी सभी की तरफ चलें। वो कौन सी विधि है? वो है दोस्तों आगमन विधि है। गुण इसके याद रख लेने हैं। 4 गुण मैं बताऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सी एक वैज्ञानिक विधि है, तो वो दोस्तों आगमन विधि ही एक क्या है? वैज्ञानिक विधि है। यानी आगमन विधि का प्रमुख गुण है वैज्ञानिक विधि है। स्वयं से कार्य करने के कारण अधिक स्थायी अधिगम होता है। जब किसी बच्चे से आप कह दोगे कि यह एग्जाम्पल लिखो और इसका रूल निकालो, तो बच्चा खुद करेगा यार, अपना दिमाग लगाएगा, है ना। बस इसमें समय ज्यादा लगता है। याद रखिएगा कि एग्जाम्पल टू रूल चलेंगे तो आगमन विधि होगा, स्वयं से कार्य करेंगे तो भैया सिंपल सी बात है कि अधिगम कैसा होगा? सीखोगे आप ज्यादा या कम? तो ज्यादा सीखोगे। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि होती है। मैं कह सकता हूं व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद जो है यह विधि होती है, क्योंकि खुद आप करके सीखते हो, जिसके कारण जो है बालक में क्या होता है? स्वयं कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। बालक सदैव जिज्ञासु रहता है, क्योंकि बच्चा अपने हाथ से जब काम करेगा तो यार खुद ही कहीं ना कहीं भैया सिंपल सी बात है डेवलप होगा माइंड उसका, और बालक सदैव जिज्ञासु रहेगा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। चलिए आगे हम बात करेंगे निगमन विधि पर। अब देखो, हमने ऊपर विश्लेषण पढ़ा था तो संश्लेषण अपने आप खत्म हो गया था क्योंकि उल्टा होता है। ऐसे ही आगमन हमने ऊपर पढ़ा तो इसका उल्टा क्या होता है? निगमन होता है। यह विधि आगमन विधि के विपरीत होती है। इस विधि में पहले परिभाषा, सूत्र एवं निर्देश को बताया जाता है और फिर उसे सत्य जो है सिद्ध किया जाता है। मतलब क्या है कि मैंने ऊपर अभी देखा था एग्जाम्पल टू रूल चलता है। क्या एग्जाम्पल टू रूल चलेगा? निगमन विधि। और मैं यहां पर देख रहा हूं कि भैया क्या पहले परिभाषा और बाद में क्या देखेंगे? बाद में हम देखेंगे भैया क्या बाद में हम
उदाहरण देंगे। हमसे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि पहले उदाहरण बाद में आपका नियम हो तो वो हमारा क्या होगा, आगमन। और अगर हमसे कह दिया जाए कि पहले परिभाषा या पहले जो है नियम हो और बाद में एग्जाम्पल हो तो वहां पर डिडक्टिव मेथड होगा, यानी निगमन विधि होगा। ठीक है ना। तो पहले परिभाषा, पहले नियम और बाद में एग्जाम्पल, बाद में उदाहरण, तो वो निगमन विधि होगा। हमने क्या बोला, इसमें नियम से उदाहरण की तरफ, यानी रूल टू एग्जाम्पल। सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है, बिल्कुल उल्टा है। उधर विशिष्ट से सामान्य चले थे, इधर हम निगमन में चलेंगे सामान्य से विशिष्ट की ओर। उधर स्थूल से सूक्ष्म चले थे, इधर हम चलेंगे सूक्ष्म से स्थूल। क्यों चलेंगे, क्योंकि यह विधि आगमन विधि की उल्टी है। चलिए पॉइंट नंबर हम नेक्स्ट की बात करेंगे, इसके गुण देख लेते हैं, 3 गुण, फिर चलेंगे दूसरी विधि पर। यह विधि गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बनाती है। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। गणित शिक्षण कार्य को अत्यंत सरल बनाने वाली विधि का नाम क्या है, आगमन है या निगमन? तो आंसर होगा वहां पर क्या होगा, वहां निगमन होगा। इस विधि से छात्र अत्यंत सरल तीव्रता से सीख जाते हैं, सरलता से सीख जाते हैं, सरलता व शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और क्योंकि यह जो विधि होती है वो नियम टू एग्जाम्पल होती है। अंक गणित एवं बीज गणित शिक्षण में निगमन विधि सहायक सिद्ध होती है। अब क्वेश्चन यहीं से बन गया, रेखा गणित में कौन सी होती है, तो आपने कहा विश्लेषण विधि। और अंक गणित और बीज गणित में कौन सी होगी, तो निगमन विधि। दोनों को नोट कर लेना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए पॉइंट नंबर हम 5 पर चलेंगे। प्रयोगशाला विधि किसे कहेंगे? इस विधि में छात्र स्वयं गणित की प्रयोगशाला में यंत्र, उपकरण और अन्य सामग्री की मदद से गणित के नियम व सिद्धांतों को सीखता है। और इस विधि में करके सीखने पर बल दिया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब यह है कि नाम से ही पता चल रहा होगा, लेबोरेटरी की बात कर रहा है, लेबोरेटरी की बात कर रहा है, मेथड की बात कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बच्चे प्रयोगशाला में अपने प्रयोग करते हैं लैब के माध्यम से, जहां पर उपकरण होते हैं बहुत सारे, कांच के होते हैं, फ्लॉक्स वगैरह होते हैं, तो वहां पर बच्चे करके सीखते हैं ना। एक टीचर होता है जो आपको निर्देशित करता है और बाद बाकी तो आप सभी करेंगे ना। तो मैं कह सकता हूं कि सिंपल सी बात यह है कि इसमें आप क्या करोगे, इसमें बच्चा खुद अन्वेषण करता है और बच्चा भैया सीखेगा। सिंपल सी बात है, सामग्री उसके सामने है तो सीखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। अब बात आती है गुण क्या है। छात्र प्रयोगशाला के उपकरणों का कुशल से प्रयोग करना सीख जाते हैं और प्रयोगशाला में किया गया अधिगम स्थायी होता है। जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं या किताबी भाषा पढ़ते हैं तो वो स्थायी ज्यादा होगा, या हम खुद करके जो है अपने ज्ञान को स्थायी प्राप्त करें तो वो होगा। तो मैं कह सकता हूं किताब में देखा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं होता ज्यादा। अगर हम वही कार्य अपने हाथ से कर लें तो वो क्या होगा, ज्यादा स्थायी रहेगा, ज्यादा दिनों तक आप उसको अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। क्लियर, याद रखें। चलो कुछ पॉइंट नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे कि अगली विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको अनुसंधान विधि कहा जाता है, अन्वेषण विधि कहा जाता है। ह्यूरिस्टिक विधि एक क्या है, ग्रीक भाषा से ह्यूरिस्को शब्द से आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है मैं खोजता हूं। अब क्वेश्चन में बनता है कि ह्यूरिस्टिक विधि, अनुसंधान विधि, अन्वेषण विधि, इसके जनक कौन है? इसके जनक है आर्मस्ट्रांग है, ठीक है ना, आर्मस्ट्रांग है। ह्यूरिस्टिक शब्द से आशय है कि यह विधि स्वयं खोज करके अपने आप सीखने की विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान के लिए भी किया जाता है। तो पॉइंट नोट कर लीजिएगा, रेखा गणित में विश्लेषण विधि, आगमन और निगमन में निगमन विधि में हम अंक गणित और बीज गणित का प्रयोग करते हैं, और हम विज्ञान में हम ह्यूरिस्टिक विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में शिक्षक किसी विषय वस्तु के बारे में सीधे नहीं बताता है, बल्कि प्रश्नों द्वारा छात्रों को स्वयं खोजने को कहता है। इस विधि में छात्र निष्क्रिय, यहां पर क्या होता है, निष्क्रिय ना होकर स्वयं अन्वेषण करता होता है, निष्क्रिय नहीं होता है, सक्रिय होता है और खुद चीजों को सीखता है, खुद करता है, खुद बिगाड़ता है और खुद क्या करता है, इस चीज को रिवीजन के तौर पर बार बार गलतियां करके सीख जाता है। मेरी बात समझ रहे ना? तो यह आपको याद रखना है। ह्यूरिस्टिक की खोज किसने करी? विज्ञान में काम आता है, अन्वेषण करता होता है, बच्चा स्वयं करके सीखने की कोशिश करता है। 7वें नंबर में आता है कि ये समस्या समाधान विधि किसने दी है? समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जनक कौन है? इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने एक समस्या रखता है और छात्रों को समस्या को हल करने के लिए अपने विचार व सुझाव रखने को बोलता है। छात्र अपने तर्क एवं निर्णय से उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से विधि से ही पता चल रहा होगा समस्या समाधान विधि। अगर समस्या है तो खुद से उसका समाधान होना जरूरी है। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? मिस्टर जॉन डेवी हैं। यह आपको याद रखना है फटाफट तरीके से।
8th विधि हमारी यह है कि प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड विधि। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किलपैट्रिक ने किया है। इस विधि में संपूर्ण कार्य को योजना बनाकर किया जाता है। इसमें किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं अपनी तर्कशक्ति के द्वारा कार्य करता है और हल हो जाता है। मतलब कहने का यह है कि प्रयोजन विधि से क्वेश्चन आएगा, पहला तो यही कि इसके जनक कौन है, किलपैट्रिक है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में आए कि भैया इसका कार्य क्या होता है, तो जो भी दिन प्रतिदिन की संपूर्ण कार्य योजना है यह खुद बनाता है और इसमें किसी भी समस्या का समाधान छात्र कैसे करता है, स्वयं अपनी तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, चिंतन शक्ति से करता है। वह प्रयोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड की बात करता है, प्रोजेक्ट मेथड कहलाता है, जिसकी खोज, जिसके जनक किलपैट्रिक माने जाते हैं। क्लियर हुआ। चलिए 9th विधि को जानेंगे फटाफट। व्याख्यान विधि, आपको पता ही चल रहा होगा नाम से ही कि व्याख्यान विधि का मतलब होता है कि किसी चीज को हम किसी स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, यानी व्याख्या कर रहे हैं, कोई टॉपिक पे व्याख्या कर रहे हैं। जैसे ये वाला हम लेक्चर आपको दे रहे हैं, तो मैं एक बार इसका आपको बता देता हूं कि यह शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में एक शिक्षक किसी विषय या समस्या के बारे में व्याख्यान देता है। व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित तथा आकर्षित होना चाहिए ताकि छात्र का ध्यान रहे। ध्यान क्या, ध्यान लगा रहे कि जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर बालक उस टॉपिक को बड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि अगर सुनेगा नहीं तो फिर उसके दिमाग में कुछ नहीं बैठेगा। और विषय याद रखना है कि छात्र का ध्यान विषय पर केंद्रित रहे। इस विधि में प्रश्न उत्तर तथा उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। याद ये रखना है कि व्याख्यान देते समय हर टीचर को यह समझना चाहिए कि लेक्चर को बोरियत भरा नहीं बनाना है। एनसीएफ 2005 भी कहता है व्याख्यान विधि में छात्र श्रोता होता है और इसमें अधिगमकर्ता क्या है, अधिगम को प्राप्त करने वाला छात्र है, अधिगम को देने वाला शिक्षक है। तो उस समय केवल व्याख्या देता है, शिक्षक देता है। गुण क्या है, यह किसी विषय को पढ़ाने की सबसे सरल विधि है। एक क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं और एक शिक्षक पढ़ा रहा है, तो एक टॉपिक है और उस टॉपिक पर पूरा डिस्कस हो गया, जिससे छात्र आसानी से उस चीज को समझ सकें। और या फिर हम किसी डिजिटल बोर्ड से हम स्लाइडों के माध्यम से, चित्र के माध्यम से किसी टॉपिक को समझा पाएं। लास्ट विधि है दोस्तों प्ले वे मेथड। खेल विधि के जनक कौन है, यही पूछ लेता है। और यह दोस्तों क्या है ये भी हम जानेंगे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, हमने पूरे वीडियो में आपसे नहीं कहा है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वाकई में यहाँ पर सीरियस हैं शिक्षक बनने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और शिक्षक बनने के लिए दूसरा काम करना है, नीचे टेलीग्राम की लिंक है। शिक्षिका बनने के लिए आप सभी बच्चे बच्चियाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। इस विधि में शिक्षक छात्रों को संपूर्ण ज्ञान खेल के माध्यम से देता है, क्योंकि नाम से ही है पता चल रहा है कि प्लेवे मेथड, यानी खेल के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा खेल विधि के अंतर्गत आती है। और इसको जो है जनक के रूप में हेनरी कार्डवेल्ट कुक को माना जाता है। इस विधि को फ्रॉबेल ने दिया है, इसका नाम हेनरी कार्डवेल्ट कुक ने रखा है। याद रखिएगा, जब जनक के रूप में दोनों तो आएंगे नहीं भैया। देखिएगा, सबसे पहली बात, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं रखे जाएंगे। एक ही आएगा, जब हेनरी कार्डवेल्ट ना हो तो फ्रॉबेल मारिएगा, फ्रॉबेल ना हो कार्डवेल्ट कुक मारिएगा। क्लियर। इस विधि में शिक्षा का पूर्ण खेल केंद्रित बनाया जाता है। कोई भी विषय पढ़ाते हैं तो उसको हम खेल के माध्यम से पढ़ाते हैं, कविता के माध्यम से पढ़ाते हैं। और हम यहां पर देखेंगे एक जो है केवल गुण हम एक देखेंगे। छात्रों की खेल में स्वाभाविक रुचि होती है तो बच्चों का मन लगा रहता है, क्योंकि विषय जो है खेल विधि पर हमें पढ़ाना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।